आज का पॉइंट है शिक्षा, कि शिक्षा के अंदर जो बातें हमको सिखलाई जाती हैं, बतलाई जाती हैं, वो हमारे जीवन के अंदर कैसे प्रभाव, किस तरीके से असर लाती है, कैसे प्रभाव लाती हैं। तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, गुरु और गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है ये बहुत बड़ा मकाम है गुरु का। और शिक्षा हमें जो हासिल करनी है वो सबसे पहले तो शिक्षा हमें घर के आंगन से मिलती है। कहाँ से? घर के आंगन से मिलती है। हमारे पेरेंट्स देते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं। ABCD चाहे जो भी सीखना है एकदम शुरुआती, तो शुरुआत कहाँ से होता है? घर के आंगन से होता है। घर के आंगन से हमारी शिक्षा का शुरुआत होता है। फिर उसके बाद पाठशाला में, फिर उसके बाद मदरसे में, या फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के लिए लोग दूर दूर जाया करते हैं। कुछ अपने देश में शिक्षा हासिल करते हैं, कुछ लोग बहुत दूर जाकर किसी दूसरे देश में भी शिक्षा हासिल करते हैं। तो इसका महत्व जो जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते, कुछ लोगों को मैंने कहते हुए कुछ सुना है, ज़्यादा पढ़ के क्या होगा, ज़्यादा पढ़ के क्या होगा। लेकिन नहीं, ऐसी गलती कभी ना करें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई अपने बच्चों के लिए, अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि लॉकडाउन का दौर चल रहा था, अभी काफ़ी स्कूल कॉलेज बंद चल रहे थे और आज भी लगभग कुछ स्कूल, बहुत सारे स्कूल बंद हैं। तो मेरे दोस्तों, स्कूल बंद है तो आप डिजिटल इंडिया में आप रहते हैं और इस इंडिया के अंदर रह के आप, स्कूल अगर बंद है तो आप मोबाइल के जरिए, नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए आप पढ़ाई को आगे कर सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हैं, अपने भाई बहन को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये पढ़ाई ये बहुत ऐसी चीज़ है, ऐसा ये इल्म है कि यही एक रोशनी है अंधेरे जिंदगी के अंदर हमें रास्ता दिखाता है। वरना ये जिंदगी के अंदर हमारे पास अंधेरा के सिवा है क्या? अगर हम जानेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं और हम कुछ पहचानेंगे नहीं तो अच्छे और बुरे के अंदर फर्क कैसे मालूम करेंगे? हमें कैसे मालूम होगा कि हमें जो लोहा कोई गर्म है तो गर्म लोहा को अगर पकड़ेंगे, इल्म है, हमारे पास तजुर्बा है, तो हम जान जाएंगे ये गर्म है। अगर नहीं इल्म होगा तो मालूम नहीं होगा, समझेंगे कि तो बस ऐसे ही लोहा है, फौरन उसको पकड़ लेंगे, गर्म है। तो तालीम हासिल करना है बहुत ज़रूरी है। और सुबह शाम, सुबह के वक्त 4 बजे या 3 बजे उठकर हम अगर पढ़ना शुरू करें तो हमारे याददाश्त, हमारे मेमोरी के अंदर बहुत अच्छी एकदम फ्रेश क्वालिटी होती है। तो सुबह के वक्त 4 बजे हम उठ जाएं, बच्चों को उठा दें, 3 बजे उठ जाएं, बच्चों को उठा दें, उस समय लर्न कराएं, याद कराएं और हिंदी या उर्दू या इंग्लिश, फारसी, जो जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो चीज़ सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में सीखें और पढ़ें। सुबह के वक्त 4 बजे भोर में उठें और सुबह के वक्त कम से कम 2 घंटा पढ़ें और रात को सोने के वक्त कम से कम 2 घंटा पढ़ें। इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएं और खुद भी उसमें मस्त करें। मोबाइलों में थोड़ा सा वक्त कम दें, मोबाइलों में, इंटरनेट में यहाँ वहाँ वक्त थोड़ा सा कम दें और अपने बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि इस समय हमें कोरोना काल में बहुत दृढ़ संकल्प लेके और बहुत कायदे से फोकस करना है और अपने बच्चों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। अगर हमसे थोड़ा सा गलती हो गई तो हमारा भी फ्यूचर बिगड़ जाएगा और बच्चों का भी फ्यूचर बिगड़ जाएगा। और ये बच्चों को बच्चा मत समझिए, ये हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं, इनको संभालिए। क्योंकि आज बच्चों का बागडोर आपके हाथ में है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप 2-2 घंटा वक्त देने लगेंगे तो बच्चों का भी भविष्य बनेगा और साथ में आपका भी हौसला उमंग बढ़ेगा कि हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, अब बहुत समझदार हो रहे हैं और सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ी सी पेरेंट्स को मेहनत करनी होगी और थोड़ा सा मोबाइल के बारे में समझना होगा और मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए पढ़ाई को, कोर्स को आगे बढ़ाना होगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, हम शिक्षाई के बारे में फिर एक अच्छी वीडियो लेकर आने वाले हैं आपके पास। उसके लिए तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।